अम्बरीश राजा ने एकादशी व्रत का पालन किया, जिससे फिर उनका राज्य हरा भरा हो गया। एकादशी व्रत का पालन करने से उनके राज्य का हरेक दुख दर्द दूर हो गई और नित्य प्रतिदिन धन संपत्ति श्री लक्ष्मी वृद्धि होने लगी। और भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में तैनात रहा। एक समय उनके पड़ोस राजा जो थे उनसे जलते थे, इसलिए उन्होंने एक षड्यंत्र किया। दुर्वासा ऋषि को बुला करके बहुत सेवा की और उनसे आग्रह किया आप जाकर के अम्बरीश को परीक्षा लिया। वास्तव में ये जो एकादशी व्रत करता है इसमें कितना शक्ति है, और इसको क्या एकादशी व्रत को अगर तोड़ देंगे तो ये बलहीन हो जाएगा। इसके साथ दुर्वासा ऋषि आए परीक्षा लेने के लिए। उस दिन उन्होंने एकादशी व्रत कर चुके थे। द्वादशी के दिन में जब पारण का समय था उसी समय आकर के दुर्वासा ऋषि पूछे। दुर्वासा ऋषि आकर के बोले कि हमें आज आप ही के यहाँ भिक्षा लेना है। अर्थ होता है भोजन करना। इस राजा ने कहा मेरा तो अहोभाग्य है, आज मुझे पारण करना है। पारण के दिन में कोई ना कोई साधु संत को ब्राह्मणों को भोजन करा के तब अपना भोजन करना चाहिए, या तो साथ में बैठ के करना चाहिए। संत महात्मा नहीं मिलते हैं तो कम से कम 5 गो बच्चों को खिला देना चाहिए। तो अम्बरीश राजा प्रतीक्षा में रहे। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि मैं पास वाली नदी से स्नान करके आता हूँ। अरे दुर्वासा ऋषि जानबूझ करके विलम्ब करने लगे। अम्बरीश राजा ने अपना पंडित जी से सलाह लिया, पानी का समय बीत रहा, क्या करें। पंडित जी ने कहा कि आप ऐसा करें, चरणामृत को ले लें, आपका पारण का समय व्यतीत हो जाएगा तो एकादशी व्रत का फल भी आपको नहीं मिलेगा। तो अंत में जैसे ही अम्बरीश राजा तुलसी और जल भी चरणामृत भी हाथ में पान करने के लिए, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और बोलने लगे कि अम्बरीश राजा तुम्हारा तो इतना साहस है, ब्राह्मणों को घर में आमंत्रित करके और स्वयं भोजन करना शुरू कर दिया, प्रतीक्षा भी नहीं की। क्रोधित होकर के दुर्वासा ऋषि ने अपनी बाल को उखाड़ा और धरती पर पटका। इससे कृत्या नामक एक राक्षसी पैदा हुई और वो हाथ में कृपाण तलवार लेकर के अम्बरीश राजा की ओर दौड़ा मारने के लिए। राजा अम्बरीश तो भगवान विष्णु को याद करने लगे। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र उनकी सुरक्षा में था और सुदर्शन चक्र आया, कृत्या नामक राक्षसी को तो मार दिया और दुर्वासा ऋषि के पीछे पड़ गया। दुर्वासा ऋषि अपना प्राण को बचाने के लिए भागते रहे। जाकर के कैलाश में पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, वही तुम्हें बचा सकते हैं। दुर्वासा ऋषि जाकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी ने भी कहा विष्णु द्रोही को मैं बचा नहीं सकता, भगवान विष्णु ही शायद बचा सकते हैं, जाओ। दुर्वासा ऋषि जाकर के पहुंचे वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता, अगर तुम्हें बचना है अम्बरीश राजा के पास में जाओ। अहम भक्त पराधीनो यः स्वतंत्रैव द्विजः। मैं भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों की इच्छा के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अगर तुम्हें बचना है तो अम्बरीश राजा के पास में ही जाओ। निराश होकर के दुर्वासा ऋषि फिर दौड़ते हुए वैकुंठ लोक से पृथ्वी में आए अम्बरीश राजा के पास में। और जैसे ही अम्बरीश राजा का पैर पकड़ने के लिए जा रहे थे, अम्बरीश राजा ने उनके दोनों हाथों को पकड़ ली। बोले ये ब्राह्मण देवता हमें ये पाप का भागी मत बनाए, मैं तो ब्राह्मणों का भक्त हूँ। ऋषि बोले ये राजा अम्बरीश मुझे बचा लीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जब तक आप नहीं चाहोगे तो सुदर्शन मुझे नहीं छुएगा।
तो अम्बरीश ने कहा, अगर मैं आज तक सच्चा हृदय से ब्राह्मणों का सेवा किया हूँ, संतों का आशीर्वाद अगर मेरे माथे पर है, तो हे सुदर्शन जी महाराज, आप दुर्वासा जी को छोड़ दीजिए। इतना कहना था। सुदर्शन भगवान वहां से वापस चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। बोले अम्बरीश महाराज की जय। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि मैंने आज देखा विष्णु भक्तों की महिमा, मैंने जिसे मारने के लिए चाहा वही आज मेरा प्राण बचाया है। अहो अनंत दासाना महत्वं दृष्टपत्यमे पीतादशोऽपि यद् राजन् मंगलानि समीयसे। ये विष्णु भक्तों की महिमा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, अम्बरीश जी महाराज की जय।